देखें तो इस वक्त यहाँ पर अमेरिका में वो तमाम फौजी जिन्होंने अमेरिका के लिए, जिनके परिवारों ने जानें दी, जिन्होंने फौज में भर्ती होकर जंगें लड़ी, अमेरिका को सुरक्षित किया और दूसरे जो देश हैं उनमें भी तख्ता पलट किया, इन्हीं फौजियों की बुनियाद पर अमेरिका ने पिछले लगातार कई दशकों में तमाम तरह की जंगें, चाहे वो वेस्ट एशिया में हो या और दूसरे इलाके में हो, अफ्रीका में हो, इन तमाम जंगों को लड़ा अमेरिका ने, जीता भी। और इन्हीं की बुनियाद पर कहा जाता है कि अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी पावर। He understands, but it's ultimately up to me. If the deal isn't a very fair deal and a very good deal with Iran, then it's going to be, I think, a very difficult time for them. नमस्कार, इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। मैं जानती हूं कि पूरी दुनिया में करोड़ों लोगों की तरह आप भी इस बात को लेकर चिंतित हैं और जानना चाहते हैं कि क्या ईरान के ऊपर जो थोपी गई जंग है ये ख़त्म होगी या नहीं, क्या ज़िंदगी मामूल पर आएगी या नहीं, फिर सामान्य होगा जीवन या नहीं। मैं भी यही जानना चाहती हूँ, लेकिन इस सवाल का जवाब देने से पहले एक ऐसी खबर आपको देना चाहती हूँ जिससे पूरी दुनिया थर्रा रही है। जी हाँ, अमेरिका में एक खामोश नहीं बल्कि एक ज़ोरदार रिवॉल्यूशन हो रहा है, एक तरह का आंदोलन हो रहा है उन लोगों के ज़रिए जिनकी बुनियाद पर डोनाल्ड ट्रंप पूरा नेशनलिज्म का, राष्ट्रवाद का झंडा बुलंद करके और ईरान की सत्ता को बेदखल करना चाहते थे। ईरान की इस पूरी जंग में अगर आप देखें तो इस वक्त यहाँ पर अमेरिका में वो तमाम फौजी जिन्होंने अमेरिका के लिए, जिनके परिवारों ने जानें दी, जिन्होंने फौज में भर्ती होकर जंगें लड़ी, अमेरिका को सुरक्षित किया और दूसरे जो देश हैं उनमें भी तख्ता पलट किया, इन्हीं फौजियों की बुनियाद पर अमेरिका ने पिछले लगातार कई दशकों में तमाम तरह की जंगें, चाहे वो वेस्ट एशिया में हो या और दूसरे इलाके में हो, अफ्रीका में हो, इन तमाम जंगों को लड़ा अमेरिका ने, जीता भी। और इन्हीं की बुनियाद पर कहा जाता है कि अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी पावर है क्योंकि उसके पास सबसे बड़ी मिलिट्री पावर है। अब यही वेटरन्स, यही लोग जिन्होंने जंग लड़ी है, उन्होंने एक तरह का संघर्ष, एक जिहाद छेड़ दिया है डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ और वो ये कह रहे हैं कि से नो टू वॉर, हमें ये जंग नहीं चाहिए, हम ये जंग नहीं चाहते, हम इस जंग को लड़ना नहीं चाहते, हम नहीं चाहते अमेरिकन फौज लड़े, हम नहीं चाहते कि अमेरिकी देश लड़े। और इस वक्त अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में आप ये देखिए कि इन लोगों की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, हैरान कर देने वाली तस्वीरें हैं कि कई सौ की तादाद में ये लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। इसमें महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, परिवार भी हैं। ये वेटरन जो लोग फौजी हैं, पूर्व फौजी, उनके परिवार भी हैं और इन्होंने वॉशिंगटन डीसी का सबसे सिक्योर जो इलाका है, जो जहाँ पर मिलिट्री का हेडक्वार्टर भी है, कैपिटॉल, वहाँ पर जाकर उन्होंने ये विरोध प्रदर्शन किया है। नेशन के जो कैपिटॉल में प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये लोग, न सिर्फ कि जो इस वक्त ईरान में जंग कर रहा है अमेरिका, बल्कि इसके अलावा जो फ़िलिस्तीन में जंग, यानी फ़िलिस्तीन के नागरिकों के ऊपर जो इजराइल का नरसंहार है और जिसके ऊपर अमेरिका का हर तरह का आशीर्वाद रहता है, रुपया पैसा से देने से लेकर हथियार, बम बारूद देने से लेकर हर तरह का जो मैं कहूँगी बैकिंग है वो रहती है, हर तरह का आशीर्वाद अमेरिका का रहता है। तो ये कह रहे हैं फौजी कि हमें वेटरन्स अगेंस्ट फाशिज्म, फासीवाद के खिलाफ हैं ये पूर्व जो सैनिक हैं। और इसके अलावा वो लोग भी हैं, इन तस्वीरों में आप ये देखिए कि आप देख रहे हैं कि ये लोग पूरी तरीके से चल नहीं पा रहे हैं। जो लोग डिसेबल्ड हैं उन लोगों को, यानी जिन्होंने जंग में अपना हाथ खो दिया या किसी ने पैर खो दिया, वो लोग भी वहाँ पर पहुँचे हुए हैं और इन लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है। सबसे ज़्यादा बात आप ये देखिए कि विरोध प्रदर्शन ये लोग कर रहे हैं और जंग के खिलाफ हैं और दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र में लोगों को विरोध प्रदर्शन करने के लिए उनको अरेस्ट किया जा रहा है। अरेस्ट अपने देते हुए, ये अपनी गिरफ्तारी देते हुए ये लोग यहाँ पर नज़र आ रहे हैं आपको। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, इस पूरी जंग के खिलाफ ये तमाम लोग अपने परिवारों के साथ पहुँचे हुए हैं और इसको फाशीवाद कह रहे हैं, फाशिज्म कह रहे हैं कि ये लोग जो उनकी सरकार करने की कोशिश कर रही है। तो ये क्या इस बात से कोई असर पड़ेगा? ये जो बगावत है अमेरिका के अंदर ही, जो वेटरन्स है, और आप जानते हैं बाकी देशों के मुकाबले अमेरिका में ये जो पूर्व सैनिक हैं इनका बहुत मजबूत इनकी लॉबी होती है, इनकी बहुत अहमियत मानी जाती है। वहाँ के लोग बहुत सम्मान के साथ इनके साथ पेश आते हैं, इनको तमाम तरह की सरकारी सुविधाएं मिलती हैं तब भी जबकि ये फौज का हिस्सा नहीं है उसके बावजूद भी। और इनका बड़ा एक पॉलिटिकल प्रेशर भी
वहाँ की सरकार के ऊपर पड़ता है। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप अपने ही वेटरन्स की बात सुनेंगे? और उससे पहले मैंने आपको दिखाया था किस तरह से एक और वेटरन घुस गए थे यहाँ पर, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी और उनका बाकायदा हाथ तोड़ दिया गया था। वो ये कह रहे थे कि मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा, इजराइल की जंग हम नहीं लड़ेंगे। अब मैं आ जाती हूँ ये पूरी जो इस्लामाबाद टॉक्स होने वाली हैं, बातचीत होगी या बातचीत नहीं होगी, बातचीत कब होगी, बातचीत कभी होगी या नहीं होगी? क्योंकि अब जबकि मैं आपको ये खबर दे रही हूँ, अब से कुछ ही घंटों बाद वो मियाद ख़त्म हो जाएगी, जिस मियाद के गुजर जाने के बाद अमेरिका फिर से बमबारी कर देगा ईरान के ऊपर। जी हाँ, जो युद्ध विराम, जो 2 हफ्ते का युद्ध विराम की घोषणा हुई थी, इन 2 हफ्तों के ये कुछ ही घंटों के बाद ये 2 हफ्तों की जो मियाद है वो ख़त्म हो रही है। और डोनाल्ड ट्रंप, आप देखिए उनकी बयानबाजी किस तरह से कर रहे हैं। अमेरिका जो है और डोनाल्ड ट्रंप ईरान को धमकाने से बाज नहीं आ रहे हैं। हालांकि ईरान ने पूरी तरीके से, उन्होंने भी सीधे तौर पर ये कह दिया है कि जो मिक्स्ड मैसेजिंग है कि एक तरफ कहते हैं कि हम बातचीत करेंगे और दूसरी तरफ हमको धमकाते हैं। ईरान ने साफ तौर पर कह दिया है, जो गलीबाफ साहब हैं, जो स्पीकर हैं उनके पार्लियामेंट के, कि हमें ऐसा कोई बातचीत हमें बर्दाश्त नहीं है जो धमकियों के साये में हो रही हो। और पिछले 2 हफ्ते से यही हो रहा है और हमारी तैयारी है पूरे तरीके से। और वो ये कह रहे हैं अंग्रेजी में, वी हैव प्रिपेयर्ड टू रिवील न्यू कार्ड्स ऑन द बैटलफील्ड। अब अपने नए पत्ते हम खोलेंगे, नई चीज़ें आपको दिखाएंगे कि जंग में हमारे पास ऐसे कौन कौन से हथियार हैं, कौन सा गोला बारूद है, कौन सी मिसाइलें हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सीधे तौर पर मैं कहूँगी कि ईरान अपनी तरफ से पूरा जो धमकी डोनाल्ड ट्रंप की है, जिसके बारे में आपको बताने वाली हूं, उस धमकी का जवाब दे रहा है। अब देखिए, पीबीएस न्यूज को डोनाल्ड ट्रंप ने बातचीत करते हुए, अब से कुछ ही घंटे पहले की खबर है, क्या कहा उन्होंने? ये कहा कि जैसे ही ये सीज फायर एक्सपायर होता है तब हम क्या करेंगे, लॉट्स ऑफ बॉम्ब्स स्टार्ट गोइंग ऑफ, हम बमबारी शुरू कर देंगे, बहुत सारे बम बरसा देंगे, हम बमबारी शुरू कर देंगे, ये बात कह रहे हैं। और वो भी इसके साथ ये भी कह रहे हैं कि हाँ, वो हमारे साथ बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन अगर नहीं करेंगे ये बातचीत तो परेशानियां बढ़ जाएंगी। ऐसी परेशानियां बढ़ेंगी ईरान की जो ईरान ने पहले न कभी सुनी न कभी देखी। आप सोचिए, इस्लामाबाद में राउंड 2 की ये बातचीत होने वाली थी, जिसके लिए अपना सूटकेस भी पैक कर लिया था जेडी वैंस, जो वहाँ के उपराष्ट्रपति हैं। और खबर आ रही थी कि अब लैंड किया उन्होंने इस्लामाबाद में, तो तब लैंड किया उन्होंने इस्लामाबाद में। और ऐसे ही मौके पर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ऐसा सबक सिखाऊंगा, ऐसी परेशानियां पैदा करूंगा ईरान के लिए जो ईरान ने पहले कभी नहीं देखी होगी। और उसके बाद एक ही सांस में हैरानी होती है किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप, एक राष्ट्रपति नहीं, एक इंसान के तौर पर भी उनका दिमाग काम कैसे करता है आखिर। अभी मैंने आपको बताया कि बता रहे हैं कि बमबारी होगी, ऐसे बम बरसाए जाएंगे कि पहले नहीं देखे होंगे ईरान ने, ऐसी समस्याएं, ऐसी परेशानियां खड़ी करूंगा कि ईरान ने पहले कभी नहीं देखी होंगी। फिर ये कहते हैं, मैं उम्मीद ये करता हूं कि एक फेयर डील होगी, एक अच्छी डील हो जाएगी उनके साथ, और वो भी अपना मुल्क यानी जो तबाही हुई है बमबारी में वो दोबारा बना लेंगे। और जब वो ऐसा करेंगे तो दे विल नॉट हैव अ न्यूक्लियर वेपन, वो न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे, न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएंगे। यानी एक तरफ ये कहना और दूसरी तरफ ये बातें कहना, वी कांट अलाउ दैट टू हैपन, दैट कुड बी द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड एंड वी आर नॉट गोइंग टू लेट दैट हैपन। तो एक तरफ कह रहे हैं कि बातचीत होगी, जंग के खात्मे की बात हो रही है, दूसरी तरफ कह रहे हैं बम बरसाएंगे, तीसरी तरफ कह रहे हैं कि अगर उन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया तो पूरी दुनिया में तबाही होगी और हम ऐसा नहीं होने देंगे। यहाँ बेहद हैरानी की बात है कि डोनाल्ड ट्रंप का, जैसे मैंने कहा कि उनका दिमाग कैसे काम करता है, ये अजीब सी बात है। ये पूरा मिक्स सिग्नलिंग, ईरान ने सीधे कह दिया है, सीधे 2 टूक धमकी का जवाब ईरान ने धमकी से दिया है कि अभी आपको पता नहीं है कि हमारे ज़ख़ीरे में क्या कुछ है और जंग में हम किस तरह से अपने कार्ड खेलेंगे, ये आपको इस बात का अभी अंदाज़ा नहीं है। और मशहूर प्रोफेसर, ईरान के प्रोफेसर मरांडी, वो ये क्या कह रहे हैं, आखिरी बात आपको बताना चाहती हूँ। वो कह रहे हैं कि मैं इस बात की सलाह देता हूँ जो यूएस के वाइस प्रेसिडेंट हैं जेडी वैंस, उनको, कि अपने सूट केसेस जो आपने पैक कर लिए थे उनको अनपैक कर लीजिए, उन सूट केसेस को, और इस्लामाबाद बिल्कुल मत जाइए। क्योंकि जिस तरह से जो तमाम तरह की उलझन और ये जो डिल्यूजन है, यानी एक तरफ एक बात कहना, दूसरी तरफ दूसरी बात कहना, और अनरियलिस्टिक डिमांड्स हैं, कंटिन्यूड नेवल ब्लॉकेड है, उसके बाद ये पूरे तरीके से तेहरान इस तरह के माहौल में बातचीत नहीं करेगा। तो मैं जो आपको महत्वपूर्ण बात बताने जा रही थी वो ये कि अमेरिका ने अभी भी, और ये पूरा मामला, पूरी टेंशन इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि अमेरिका ने ईरान का एक जो जहाज़ था उस पर कब्ज़ा कर लिया है, और इसके बारे में पूरे तरीके से ईरान ने आधिकारिक शिकायत की है इस बारे में कि हमारा एक जहाज़ जो है
वो उन्होंने कैप्चर किया हुआ है। और अब एक ऐसी खबर जो कि भारत के नागरिकों के लिए भी काफ़ी ख़तरनाक हो सकती है। जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है उसने कहा है कि इतिहास का सबसे ख़तरनाक और सबसे गंभीर एनर्जी क्राइसिस है इस वक्त। आप भारत में भी देख रहे हैं किस तरह से, ये तस्वीर देखिए, सूरत में हम देख रहे हैं जो बड़े बड़े कारखाने लगे हुए हैं, पूरी इंडस्ट्री जो है उन्हें खतरा हो रहा है। दिल्ली एनसीआर में भी इस तरह का घटनाक्रम हम देख रहे हैं। एक तरह से मैं कहूँगी लोगों की समस्याओं में जो एक पूरा उबाल देखने को मिल रहा है, बस हम उसी मुहाने पर हैं। और इसी दौरान ये जंग होगी या नहीं होगी, अब जो कुछ घंटों में होगा तो क्या होगा। और जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है उसने ये कहा है कि पहले से ही जो क्राइसिस है, ये संकट है, काफ़ी गंभीर है। और अगर आप ये देख लें कि पेट्रोल क्राइसिस जो हो रहा है और गैस क्राइसिस जो रशिया में हो रहा है, ये हमारे इतिहास का सबसे गंभीर, सबसे बड़ा क्राइसिस है। ये बात कह रहा है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, यानी पूरे तरीके से ये कह रहे हैं कि वर्स्ट एवर एनर्जी क्राइसिस। मुझे उम्मीद है कि भारत की सरकार और दक्षिण एशिया की, पूरे जो साउथ एशिया की सरकारें हैं, वो इस बात को ज़रूर नोट कर रही हैं कि अगर ये जंग ख़त्म नहीं होती या ये जंग उस तरह से सीज़ फायर बढ़ाया नहीं जाता, अगर ये टॉक्स नाकामयाब होते हैं, तो दुनिया एक बहुत गंभीर ख़तरे की तरफ आगे बढ़ रही है। मैं आपको डराना नहीं चाहती, परेशान नहीं करना चाहती, लेकिन ये मेरा फ़र्ज़ है कि अगर चिंता जायज़ है, चिंता ज़रूरी, अगर दिख रहा है कि आसमान पे काले बादल मंडरा रहे हैं, तो मैं ये नहीं कह सकती कि आसमान गुलाबी है। जब काले बादल मंडराते हुए नजर आ रहे हैं, खुद ये सबसे बड़ी जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है वो ये कह रही है कि अगर इसी तरह से पहले ही, उनका ये कहना है कि पहले ही हालात ख़राब हैं और जिस तरह से रूस और बाकी जो शहर हैं, देश हैं, उनमें हम जो देख रहे हैं पेट्रोल का और गैस का क्राइसिस लगातार बढ़ता जा रहा है, इतिहास का ये सबसे बड़ा क्राइसिस होगा। तो मैं हर घंटे की खबरें आप तक लाने की कोशिश करूंगी कि अब क्या हो रहा है। उम्मीद हम ये करते हैं बिल्कुल कि यूएस और ईरान एक टेबल पर बैठकर इस संकट को ख़त्म करेंगे और दुनिया में शांति होगी।